डे वन और वन डे, आज जो हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, दैट इज डे वन। आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज्यादा है। अपनी हार्डवर्क मेहनत कितना टाइम आप उसको दे रहे हो और प्लस बेटा प्रैक्टिस कितनी ज्यादा कर रहे हो, उससे आप सीखो। हाँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये जो 20% है ना, इसको मैं अपना पूरा 100% आपको देने वाला हूं। सबसे पहले तो बेटा मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं, जिसमें से सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेटा नोट्स अपन को साथ में ही बनाने हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन देने वाला हूं, उन क्वेश्चन का नंबर लिख लेंगे और यहाँ पे हर एक बच्चा सबसे पहले नोट्स अपने खुद के बनाएगा। भले ही कई बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, सेम हमारे नोट्स बने हुए हैं, तब भी बेटा आपको सारे के सारे नोट्स खुद से ही बनाने होंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले आपको नोट्स बनाने होंगे। ये आपका बेसिक स्टेप्स है बेटा। कुछ चीजें हैं ना जिनसे लाइफ में हम भाग नहीं सकते हैं, वो करना है, दैट इज द बेसिक नीड। तो बेटा आपका खुद के नोट्स बनाना क्या होता है, आपकी बेसिक नीड है। क्या पढ़ना, उस चीज को सीखना, उस चीज को इंप्लीमेंट करना, ये सारी बातें बात की है। सबसे पहला काम क्या है, नोट्स को बना लेना। तो हर एक बच्चा साथ ही साथ में, मैं बड़े आराम से लिखता हूं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता लिखता हूं, तो साथ में ही आप और हम क्या बना रहे होंगे बेटा, नोट्स। अब कई बार ऐसा होगा जहां पे रिटन क्वेश्चन आएगा, सर हम उसको कैसे लिखेंगे, वहां पे बेटा मैं उनको नोटेशन दे दूंगा क्वेश्चन नंबर से। तो जब मैं उसको क्वेश्चन नंबर लिख दूंगा ना, तो सेम क्वेश्चन नंबर आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज जो गिवन होगी वो कोने में लिख लेना और सवाल को कर लेना। क्लियर है? तो सबसे पहला काम है क्या बेटा, आपके नोट्स को आपको लिखना। अगला काम क्या है बेटा, कि जो भी मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्लस डीपीपी दूंगा, ये आपको बहुत सिंसियरली करनी है। आपका डीपीपी का बेटा जो भी सॉल्यूशन रहेगा वो आपको कब मिल जाएगा बेटा, नेक्स्ट डे पे मिल जाएगा। जैसे आज आपको डीपीपी 1 मिली, तो डीपीपी 1 का सॉल्यूशन जो रहेगा आपको अगले दिन मिल जाएगा। हम ये चाहते हैं कि डीपीपी 1 आप तसल्ली से आप लगाओ, और उसमें बेटा दो टाइप के सॉल्यूशन है, एक ऑब्जेक्टिव टाइप के सॉल्यूशन है और दूसरे जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बना करके देने वाला हूं। मैं क्यों दूंगा इसका भी रीजन और जस्टिफिकेशन मैंने दिया है उसमें। तो क्वेश्चंस आपको करने हैं बेटा। क्वेश्चन मैं आपको क्लास में भी करवाऊंगा, और जो आप कहते हो कि सर असाइनमेंट दे दीजिए, तो बेटा असाइनमेंट में भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। तो क्वेश्चन बेटा दो जगह मिलने वाले हैं, एक तो क्लास में मैं जो करवाऊंगा, और जब मेजर टॉपिक हमारे खत्म हो चुके होंगे तब बेटा मैं असाइनमेंट दूंगा और अलग से आपको डीपीपी सॉल्यूशन मिलेगा। आप जब भी पढ़ाई करें थोड़ा बेटा सुकून के साथ पढ़ें। आपसे मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं, मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से बहुत ज्यादा है कि सर हमें नोट्स भी चाहिए, सर हमें डीपीपी भी चाहिए, हमें हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए, हमें सर डीपीपी के सॉल्यूशन भी आपसे चाहिए, असाइनमेंट सॉल्यूशन भी आपसे चाहिए। एक टाइम ऐसा आएगा जब आपसे कहेंगे सर हमें टेस्ट के सॉल्यूशन भी चाहिए। तो आपकी जितनी एक्सपेक्टेशन है बेटा, मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन में मैं बिल्कुल खरा उतरने वाला हूं। पर मुझे कुछ चीजें, गिनती की ये 3 चीजें मुझे आपसे चाहिए। उसमें से सबसे पहली चीज जो होगी बेटा, वो होगा आपका पेशेंस। कोई भी चीज बेटा आप डे 1 पे नहीं सीख पाओगे। डे 1 और 1 डे, आज जो हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, दैट इज डे 1। और सेम जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा वो 1 डे होगा। ये दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो आज से जो आप पेशेंस रखने वाले हो, वो अल्टीमेटली बेटा आपको जिस दिन आपका नीट का एग्जाम होगा उस दिन वो जस्टिफाई नजर आएगा। कोई भी चीज बेटा जो ग्रो करती है वो स्लोली 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 करती है। क्लियर है? सेकेंड चीज बेटा जो मुझे आपसे चाहिए, वो चाहिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि बेटा आप जैसे लाइव क्लास ले रहे हो इन केस, तो आपको रोज लाइव क्लास लेनी है। आप ऐसा नहीं कि यार आज लाइव ले ली कल रिकॉर्डेड ले लेंगे, आज सर हमारा बैकलॉग ज्यादा हो गया, हम एक काम करेंगे, हम कल कर लेंगे, कल 2 लेक्चर एक साथ देख लूंगा। एक चैप्टर पूरा खत्म हो गया, आपने नहीं पढ़ा, आप कहोगे यार चलो यार अब मैं 1 शॉट से देख लेता हूं। तो ये सारे जो बेटा इनके अपोजिट है, उनसे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना है, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, रोज डीपीपी लगानी है, जो असाइनमेंट दिया है वो आपको रोज करना है, जो क्लास नोट्स आ रहे हैं उनका रिवीजन रोज आपको करना है। तो ये बेटा आपको ये कुछ चीजें रेगुलर बेसिस पे फॉलो करनी है। और सबसे आखिरी चीज बेटा, सबसे आखिरी चीज, कोई भी चीज अगर आप सीखोगे तो वह अपनी मेहनत से सीखोगे, हार्ड वर्क से सीखोगे, अपनी प्रैक्टिस से सीखोगे। अपनी हार्डवर्क मेहनत कितना टाइम आप उसको दे रहे हो और प्लस बेटा प्रैक्टिस कितनी ज्यादा कर रहे हो, उससे आप सीखोगे। आप ये बात याद रखना कि बेटा आपका
जो ये जर्नी आपकी ये जो मेहनत है उसमें किसी भी टीचर का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% है। हाँ, मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये जो 20% है ना, इसको मैं अपना पूरा 100% आपको देने वाला हूं। ये जो 20% का मेरा रोल है, उस किरदार को मैं 100% निभाने वाला हूं। बचा हुआ जो स्टूडेंट का रोल है बेटा, वो 80% है। बेटा सिलेक्शन तब होगा जब मैं अपना 20% को 100% निभाऊंगा और आप भी अपने 80% को 100% निभाएंगे। जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी ना, उस दिन हमारा सिलेक्शन की दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भले ही कितना लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठे, भले ही कितनी कम नंबर ऑफ सीट्स हो, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। पेपर आसान आए, पेपर डिफिकल्ट आए, हमारा जो एग्जाम है, एग्जाम का जो लेवल है वो हार्ड है या स्लो है, इससे डिफरेंस नहीं है। क्लियर है? अगर आप इन चीजों पे फोकस करो। ठीक है सर, इतनी चीज बेटा आप समझ लो अच्छे से कि ये आपको करना ही करना है।